गुड इवनिंग ऑल। आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में जो आज का मूव था उसमें हमें क्या दिखा। क्योंकि मॉर्निंग से लेके बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन का रेंज दिखाया एंड सडनली जो है 3 बजे के बाद एक बड़ी फॉल आई। -100 से -450 तक बैंक निफ्टी ने लो मारा एंड बैंक निफ्टी ने 42,300 से सॉरी 43,400 का हाई एंड 42,800 का लो बनाया। अब इसमें हमें क्या पता चलता है एंड जो मंडे को मार्केट ओपन होगा वो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, वो क्या होगा, किस रेंज में होगा, कैसा होगा, कितना डीप होगा या कितना अपसाइड होगा, ये सब जो है हमें मंडे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज हम देखते हैं मार्केट जब ओपन हुआ, मार्केट ने ओपनिंग में 43,400 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, करीब 150 पॉइंट का गैप अप था एंड उसके बाद मार्केट ने बैंक निफ्टी ने एक फॉल दिखाया जो डायरेक्ट एक डीप फॉल था। मतलब इतना मार्केट क्या हुआ कि बैंक निफ्टी पहले 43,400 गया, फिर एक टाइम पे -100 आ गया था, देन फिर +100 गया। कंसोलिडेशन का जो है आप देख रहे हो, माइनस गया, प्लस गया, माइनस गया, प्लस गया एंड उसके बाद फिर -250 गया, वहाँ से रिकवर होके -100 रह गया। मतलब 43,000 का सपोर्ट ले रहा था बार बार एंड 43,000 का सपोर्ट ले लेके बार बार ही जो है 43,200 पे जा रहा था। बट सडनली 3 बजे, मतलब ऑलमोस्ट 235 या 245 के बाद हम बात करें तो एकदम से एक डीप फॉल टाइप का आया जिसमें जो है मार्केट ने 43,000 को बड़ी तेज़ी से तोड़ा और उसको तोड़ते ही 42,900 को भी तोड़ता हुआ 42,800 के आसपास आ गया। बट फिर 42,800 से जो है बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेके एकदम से शार्प रिकवरी भी आई, जो -450 हो गया था एक टाइम पे बैंक निफ्टी, वो -150 रह गया था। बट क्लोजिंग जो है -220 पे हुई एंड अभी जो है एडजस्टेड क्लोजिंग वो 43,000 के नीचे हो रखी है। जो एक टाइम पे मार्केट जो था बैंक निफ्टी ने 43,000 के ऊपर की साइड आ गया था, तो क्लोजिंग एकदम से अभी जो है डाउन साइड पे हुई है एंड डाउन साइड पे भी देखें तो 268 माइनस पे अभी एडजस्टेड क्लोजिंग है। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं, क्या हो सकता है मंडे का हाल, मंडे बैंक निफ्टी कैसी रहेगी और इसकी चाल क्या रहेगी। तो अब इसमें आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, गैप अप खुलेगा, आपने 15-20 मिनट वही जो मैंने आपको बताया था आपने वेट करना है। आपने देखना है कि 9:30 बजे हाई क्या और लो क्या मारा हुआ है एंड 9:45, 9:30 से 9:45 के बीच का आपने हाई और लो को लिख लेना है। आप पेपर ट्रेडिंग जैसे करते हैं सेम टू सेम वैसे ही, जैसे बैंक निफ्टी ने हाई मारा, जैसे गैप अप खुला एंड बैंक निफ्टी 43,200 या 300 के आसपास ओपन हुआ, तो ये आपका हाई हो गया एंड उसके बाद जो है गिर गया या लो मार दिया उसने, 43,000 लो मारा तो ये आपका लो हो गया, या 42,900 मारा या 42,100, 9:45 तक जो हाई और जो लो रहेगा वो आपने एक पेपर में नोट करना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपने इसके बाद वेट करना है कि बैंक निफ्टी जो है कौन सा पहले तोड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी हाई को तोड़ता है पहले, अगर 43,200 को बैंक निफ्टी पहले तोड़ता है, तो आपने क्या करना है, आपने 200-300 पॉइंट के लिए जो है आपने कॉल बाय कर लेनी है तुरंत। और इसमें जो है बड़ा फास्ट मूव आएगा और आपने जो है बड़े फास्ट ही प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, क्योंकि मार्केट जो है ना इतना अभी अटक गया है। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन जो हुआ ना 400-500 पॉइंट का मूव जो देके गया है, तो वो मंडे और ट्यूसडे की भी मुझे लग रहा है कि एक रैली को देके चला गया है। क्योंकि अब जो मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा उसमें फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी भी है एंड एक्सपायरी वाले दिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बैंक निफ्टी ऊपर ही होता है। तो अगर मंडे मार्केट गिरता है तो हो सकता है ट्यूसडे को ऊपर होए, तो हमने उसी टाइम पे अपना खेल खेलना है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि 43,200 अगर बैंक निफ्टी जाता है तो आपने जो है कॉल बाय करनी है एंड 200-300 पॉइंट जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा 43,400-500 आपने तुरंत प्रॉफिट बुक कर देना है। एंड अगर 43,500 को तोड़ता है, जो कि आज का हाई है, 43,466 आज का हाई है, अगर बैंक निफ्टी 43,466 को तोड़ के 43,500 तक जाता है, तो फिर आपने एक दूसरी कॉल खरीदनी है 43,600 की एंड उसको होल्ड करना है और 2-4 हज़ार
मतलब थोड़े और प्रॉफिट के लिए 200-400 पॉइंट के लिए, एंड उसको आपने तब तक होल्ड करके रखना है। और जैसे ही मार्केट उसको बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, आपने उसको भी सेल कर देना है। तो आपका एक टाइम से एक तरीके से आप 2 बारी जो है प्रॉफिट बुक कर लोगे। अब इसमें पुट साइड का क्या हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी 43,000 तोड़ देता है और आधा घंटा या 15-20 मिनट जो है नीचे ही ट्रेडिंग करता है, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाता, नीचे ही ट्रेडिंग करना है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक पुट ले लेना है। और पुट में भी क्या है, आपने आपका जो टारगेट होगा वो 43,000 पहले 42,800 का होगा, क्योंकि 42,800 एक बड़ा सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ देता है तो उसके बाद फिर आपको एक बड़ा फॉल मिलेगा 41,000 तक का, और वो भी जनवरी के अंदर। मुझे लगता है कि जनवरी में एक बड़ा फॉल आने के लिए जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रेडी है। निफ्टी हमें ऑलमोस्ट 17,000 का टारगेट दिखा सकता है जनवरी फरवरी में, एंड बैंक निफ्टी हमें जो है 40,000 का टारगेट दिखा सकता है इस जनवरी तक। तो देखते हैं क्या होता है, बट एक जो टारगेट है वो यही है कि अगर 42,800 को भी मार्केट तोड़ता है, फिर आपने पुट लेके छोड़ देना है। BTST के लिए भी आप छोड़ सकते हो, आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एंड इसमें आपने बस यही करना है कि जो लॉट साइज़ होगा वो आपने अपने हिसाब से मैनेज रखना है। लॉट साइज़ को मतलब आपने इतना रखना है कि ऐसा ना हो कि आप हैवी लॉट ले लें या कुछ ले लें, क्योंकि मार्केट एक अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। डाउ जोन्स प्लस आ गया तो मार्केट प्लस आ जाएगा, क्योंकि कल डाउ जोन्स ऊपर था तो आज हमारा नीचे है, वैसे डाउ जोन्स परसों नीचे था तो हमारे ऊपर हो रहे थे, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। अब इसमें आपने जो है 2 लेवल मैंने आपको बता दिया है। 43,000 42,800 के नीचे गया तो आपका पुट का मार्केट है, 43,500 के ऊपर गया तो आपका कॉल का मार्केट है। इसके बीच में बस एक रेंज होगी जिस रेंज में आपने खेलना है। अब हम बात करते हैं इसमें निफ्टी की। निफ्टी ने भी आज सेम वही दिखाया। निफ्टी मॉर्निंग में गैप अप अच्छा खुला था, गैप अप खुलने के बाद उसने सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, बट फिर वही था, बैंक निफ्टी ने फॉल किया तो उसने भी फॉल करना था, तो बैंक निफ्टी भी जो है फॉल करता हुआ 2:30 बजे तक सब कुछ ठीक था, प्लस में ही था, कभी माइनस प्लस चल रहा था, बट एकदम से ये जो बड़ी कैंडल बनी है ये आप देख रहे हो, ये बहुत ही मतलब इसको एक हम बेरिश कैंडल ही मानेंगे। 18,200 से सीधा 18,100 तक, 18,050 तक जो है निफ्टी आ गया था। तो इसमें भी अभी वही है सीन कि 18,000 आपने जो है 40 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है, 18,040 के अगर ऊपर निफ्टी निकलता है, सॉरी मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी को मर्ज कर दे रहा हूँ, बट आप समझना इसको, ठीक है ना। 18,000 का लेवल निफ्टी का है और 42,000 का लेवल जो है बैंक निफ्टी का है। तो 18,000 का जो निफ्टी है अगर 18,040 के ऊपर निकलता है, अगर मंडे गैप अप होता है या कुछ भी होता है, ऊपर खुलता है निफ्टी, तो आपने पहले वही करना है, पेपर ट्रेडिंग करनी है आपने। सबसे पहले आपने हाई और लो को लिखना है 9:45 तक, जो भी हाई लो मारेगा उसके बाद जिस साइड भी रेंज टूटेगी आपको जो है निफ्टी में भी 50 से 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा। एंड आपने उसमें वही करना है कि जैसे ही मार्केट तोड़े आपने 3-4 बार जो है ख़रीदना बेचना है, क्योंकि रेंज जो है वो अभी यही है 18,200 से 17,700। 17,700 अगर टूट गया तो 17,700 टूटने के बाद आपको एक बड़ा फॉल मिलेगा और वो 17,500 और 17,000 तक का होगा। जनवरी में मेरा टारगेट निफ्टी का 17,000 का है, देखते हैं वो अचीव होता है कि नहीं होता है, बट जो भी मुझे लगता है कि 100% मैं श्योर हूँ कि 17,000 जो है आपको जनवरी में मिल जाएगा। अगर जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्लेयर हैं, जो रिस्क को ही खेलना जानते हैं, वो जो है 25 जनवरी की या जो भी है 1 फरवरी की 2 फरवरी की जो भी एक्सपायरी है, इसकी आप जनवरी की पुट लेके जो है आप बैठ सकते हो। आप 17,500 का पुट ले लो या फिर आप 17,700 का पुट ले लो, जैसा भी आपका रिस्क मैनेज होता है आप उस हिसाब से पुट ले सकते हो और आप उसको होल्ड कर सकते हो। आपको जो है अगर करेक्शन हुआ, अगर 17,700 अगर बैंक निफ्टी ने अगर 17,700 तोड़ दिया तो आपको बहुत बड़ा फॉल मिलेगा और वो भी 1-2 हफ्ते के अंदर ही मिल जाएगा। तो इसके लिए टारगेट वही है कि अगर 18,000 मार्केट तोड़ता है, निफ्टी तोड़ता है 18,000, तो आपने पुट लेना है। 17,700 का पहला टारगेट है, उसमें आपने बुक करना है और 17,700 तोड़ेगा तो आपने फिर पुट लेना है और आपने 17,000 तक का वेट करना है। वो जो है 1 महीने के अंदर आएगा तो आपने अपने हिसाब से उसको बुक कर लेना है। 40, 50, 100 पॉइंट जो भी होगा डेली मिलते रहेंगे, आपने बुक करते रहना है। निफ्टी का टारगेट भी सेम है, निफ्टी का मैंने अप साइड का वही है। अब अप साइड का सिर्फ यही है कि अप साइड आपने तभी खेलनी है जब 18,500 के ऊपर निकलेगा। इसके बीच में आपको जो है 50-60 पॉइंट ऊपर मिलेंगे, फिर वो डाउन हो जाएगा। तो यही है कि जो मार्केट है वो सेल ऑन रेज मार्केट है, जैसे ही ऊपर खुले आपने सेल कर देना है। सेल में आपको अच्छा पैसा मिलेगा बजाय कि आपको कॉल खरीदने के, क्योंकि मार्केट अगर 70-80 पॉइंट ऊपर खुलता है तो एक आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी होगी पुट में पैसा बनाने की।
तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो में आपको जो है निफ्टी और इसका मैंने बताया। अब हम बात करेंगे कि हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को हमने क्या दिया था। तो प्रीमियम मेंबर्स को हमने जो है 43,300 का सी हमने 3 बारी बाय कराया। पहले हमने 270 में बाय कराया, हमने इसको 300 में निकलवाया, ठीक है। ये देखिए 290, 300, 305, उसके बाद मैंने लिख दिया था। फिर उसके बाद जब यहाँ बुक हो गया फिर लिखा मैंने 230 और 240 में, फिर हमने इसको किया और इसको हमने 280 में बुक कर दिया। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट जो है 10,000 का प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया था। उसके बाद हमने लिखा था कि ओनली रिस्की प्लेयर लेंगे क्योंकि न्यू ईयर है, सबने एंजॉय करना है। तो 210 से 220 के बीच में आप ले सकते हो। SL 100 बहुत बड़ा SL था क्योंकि मार्केट है अभी इतना बड़ा SL का ही। तो 210 में हमने इसको लिया एंड ये देखिए करंट मार्केट में 205 था। तो मैंने लिखा था कि जिसको भी होल्ड करना है वो होल्ड कर सकता है, ओवरनाइट ऑलवेज रिस्की होता है। और उसके बाद मैंने एक हैज भी दे दिया था 42,000 का, जो 55 रुपये में मिल रहा था। तो अगर ये 55 रुपये में आप मान लो, जब हम 100 रुपये का SL रख रहे हैं तो 55 अगर ज़ीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये भी हमारा 250 हाई जा चुका था। इसको भी लिखता है बुक दिस हेयर इफ़ यू वांट। तो ये भी जो है 3 बारी हमने ऑलमोस्ट जो है 100 पॉइंट हमने अर्न करे। अगर आप एक लॉट की बात करोगे तो 2500, 10 लॉट की बात करोगे तो 25,000। बट जो मेरे मेंबर्स हैं वो 25,000 वो 10 लॉट पे ही काम करते हैं। सेम कॉल मैंने टेलीग्राम में दी थी, बट टेलीग्राम जो है एक फ्री चैनल है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बार कॉल पोस्ट करी जाती है। तो ये मैंने दिया था इंट्राडे प्लस BTST मेरे चैनल का नाम है। इसमें मैंने कॉल दी थी वही 43,300, क्योंकि एक प्रीमियम कॉल जो होती है वो फ्री को भी दी जाती है ताकि वो भी प्रॉफिट अर्न करके पेड पे आ सके। एंड जो प्रीमियम मेंबर है उनको 3 से 4 कॉल दी जाती है डेली। एंड हमारा जो मिनिमम टारगेट होता है वो 100 से 150 पॉइंट्स का होता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कभी 400 कभी 500 जैसा मार्केट होता है हमें वैसा अर्न हो जाता है। जैसे हमने आज 1000, 100, 150 पॉइंट अर्न किए। अब इसमें जिसने इसको लिया था 270 से 280 के बीच में 260 गया, 305 गया, तो 305 में मैंने बोल दिया था इसको बुक कर लो। फिर यहाँ पे मैंने अपने स्क्रीनशॉट दिए हुए थे कि हमने पहले बारी में जो है 8,000 का प्रॉफिट अर्न किया, फिर दूसरी बार में 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया। तो ये हमारे सारे थे। अब आपने इसमें यही करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी का यही है जो व्यू मेरा था कि 18। अब जो है आपने सिर्फ गैप अप देखना है या गैप डाउन देखना है। आपने पेपर ट्रेडिंग करनी है। आपने जो है हाई और लो को लिख लेना है। 9:45 पे जो भी हाई और लो बना हुआ है आपने उसको लिख लेना है। जिस साइड भी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में जिस साइड हाई और लो टूटता है तो आपने 15 से 20 मिनट तक आपने वेट करना है। और उसके बाद आपने जो है उसको लेके आपने जो है 50-60 पॉइंट के लिए आपने इसको ट्रेड करना है। आपको 50-60 पॉइंट बड़े आराम से मिल जाएंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इसमें आपको। ये शॉर्ट कॉल है मेरी तरफ से आपको। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच।